नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। आज एमपी को हवाई सेवा की सौगात मिली है। जबलपुर से 2 फ्लाइट्स की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज ने शुभारंभ किया है। इंडिगो एयरलाइंस शुरू करने जा रही है विमान सेवा। इंडिगो एयरलाइंस की शुक्रवार से दिल्ली जबलपुर, दिल्ली और मुंबई जबलपुर, मुंबई की फ्लाइट शुरू होगी। जबलपुर में इंडिगो एयरलाइंस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ता और इंडिगो के कर्मचारी के बीच हुआ विवाद। एयरलाइंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ हंगामा। डुमना एयरपोर्ट के अंदर जमकर चले लात-घूंसे। अव्यवस्था से नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने मचाया हंगामा। बीजेपी के नगर अध्यक्ष पर लगे मारपीट के आरोप। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा इस दौरान उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भोपाल में ये मेरी पहली प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा, लोकसभा सत्र में विपक्ष ने अपने आचरण से लोकसभा को चलने नहीं दिया। नए मंत्रियों के परिचय के समय विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वीरेंद्र खटीक ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि जनता नए मंत्रियों के बारे में जाने, इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला लिया गया। खटीक ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा, केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है। खटीक ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, मोदी सरकार के काम पर विपक्ष कर रहा है शोर शराबा। लोकसभा और राज्यसभा में ओबीसी और अनुसूचित वर्ग के मंत्रियों का परिचय तक नहीं होने दिया। खटीक ने कहा, 2023 में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा देश। बढ़ती महंगाई पर केंद्रीय मंत्री खटीक का बयान। कहा, वैश्विक समस्या है महंगाई। बैरागढ़ में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने संत हरदाराम की कुटिया पर पहुंचकर किए दर्शन। संत की समाधि पर माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर्स पर लगी रोक हट गई है। अब 31 अगस्त तक हो सकेंगे ट्रांसफर। सरकार ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के बाद सीएम ने ट्रांसफर पर लगाई थी रोक। अब फिर से शुरू होंगे ट्रांसफर। बाढ़ की वजह से लगी थी रोक। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सीएम ने बांटी राशि। अंबिकापुर में राजीव भवन में पूजा अर्चना। पूजा में शामिल हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर नए कांग्रेस कार्यालय का हुआ लोकार्पण। श्योपुर में कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में सिंगल क्लिक के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को 23 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में आई बाढ़ से हुए नुकसान पर दुख जताया और कहा कि बाढ़ पीड़ितों के साथ पूरी सरकार खड़ी। सीएम ने कहा कि सरकार की 3 प्राथमिकताएं हैं। इसमें बाढ़ग्रस्त इलाकों में पीड़ित परिवार के लिए राहत और पुनर्वास के साथ पुनर्निर्माण शामिल है। जल्द हो सकता है मध्य प्रदेश कांग्रेस का पुनर्गठन। कमलनाथ ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। करीब 1 घंटे मुलाकात में संगठन और उपचुनाव से जुड़े मुद्दे पर हुई चर्चा। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कमेटी में नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। इसको लेकर के लगातार आलाकमान से संपर्क में है कमलनाथ। उज्जैन में महामंडलेश्वर अखिलेशा आनंद मुनव्वर राणा और स्वरा भास्कर के तालिबान के बयान पर किया पलटवार। कहा, जो भारत में रहकर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उन्हें वहीं चले जाना चाहिए। महामंडलेश्वर ने कहा कि भारत के अंदर बैठे तालिबानी मुनव्वर राणा, स्वरा भास्कर, हामिद अंसारी जैसे लोगों को भारत में डर लगता है तो खाली फ्लाइट से अफगानिस्तान इनको जाना चाहिए।
शायर मुनव्वर राना ने तालिबान के लिए अपनाया था नर्म रुख, कहा था तालिबान के बारे में राय बनाने में हो रही है जल्दबाजी। 20 साल में कई देशों की फौजों ने तालिबानियों पर बम बरसाए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा पर तीखा हमला बोला और कहा कि मुनव्वर राणा श्री राम और महात्मा गांधी की वजह से जिंदा है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह का एक ऑडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में बृहस्पति सिंह डिप्टी कलेक्टर को जमकर गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बलरामपुर कलेक्टर के जरिए एक पट्टा जारी हुआ। उसी पट्टे को लेकर के विधायक बृहस्पति सिंह डिप्टी कलेक्टर प्रफुल्ल कुमार रजक से फोन पर बात कर रहे थे। इस दौरान वो भड़क गए और कलेक्टर को गाली देने लगे। विधायक बृहस्पति सिंह के वायरल ऑडियो के मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने सवाल खड़े किए और कहा कि ऑडियो या तो बृहस्पति सिंह ने वायरल किया या डिप्टी कलेक्टर ने, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया वो जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। उज्जैन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मुहर्रम के पर्व के दौरान खजूर वाली मस्जिद क्षेत्र में लगे नारे। खाराकुआं पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। मामले में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। खजूर वाली मस्जिद क्षेत्र में तैनात किया गया भारी संख्या में सुरक्षा बल। गिरफ्तार आरोपियों पे राष्ट्रद्रोह के तहत किया गया केस। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर जांच जारी। गिरफ्तार आरोपियों पे राष्ट्रद्रोह का मामला। एमपी में 2 डॉक्टरों पर की गई कार्रवाई। डॉक्टर इराम एजाज और डॉक्टर शाहिद हसन पर हुई कार्रवाई। दोनों डॉक्टरों का 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया निलंबित। एमपी के पहले ग्रीनफील्ड अटल एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी। 3 महीने में अधिकृत होगी जमीन। 2022 में शुरू होगा काम। चंबल के बीहड़ की अब बदलेगी तस्वीर। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया जिले सीधे होंगे प्रभावित। 7,000 करोड़ की लागत से बनेगा 404 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। ग्वालियर चंबल के 18 नर्सिंग कॉलेज में नियमों के खिलाफ छात्रों को प्रवेश दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज की पुनर्विचार याचिका खारिज की। हाईकोर्ट ने नियम के विरुद्ध तरीके से छात्र छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश दिए जाने के मामले में 18 नर्सिंग कॉलेज पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर नर्सिंग कॉलेज की संपत्ति को सील करके राशि को वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। सत्र 2018 और 19 में बच्चों को प्रवेश देने के मामले में दोषी मानते हुए कोर्ट ने जुर्माना लगाया था। एमपी में कई जगहों पर बारिश की संभावना। धार, खरगोन और बड़वानी में भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल और होशंगाबाद समेत 26 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ के भी 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी जताई आशंका। एमपी में कोरोना गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं। अब 31 अगस्त तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में अब शराब की दुकान पर बिल देना हुआ अनिवार्य। 1 सितंबर से लागू किया जाएगा आदेश। ओवर रेटिंग की शिकायतों के बाद सरकार ने लिया फैसला। चौवन दिन के बाद जिंदगी की जंग हार गई। एसिड पीड़िता के मरने के 4 घंटे पहले का एक वीडियो आया सामने। डबरा निवासी पति और ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। पति और ससुराल वालों ने फेंका था एसिड पिलाने के बाद पीड़िता को दिल्ली के अस्पताल में कराया था भर्ती। वीडियो में पीड़िता ने ससुराल वालों पर 3 लाख रुपए के लिए प्रताड़ित करने और एसिड पिलाने का आरोप लगाया। भारत रत्न प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज। एनएसयूआई स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर लगाएगी रक्तदान शिविर। कांग्रेस दफ्तर के बाहर आयोजित होगा रक्तदान शिविर।
रायपुर में आज मनाया जा रहा है मुहर्रम का त्यौहार। ताजिया में केवल 10 लोगों के निकलने की ही अनुमति। ताजिया निकालने को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर युवा कांग्रेस का रन फॉर राजीव मैराथन का आयोजन। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कोको पाड़ी सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता हुए शामिल। शहडोल पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए जिले के बुढ़ार से 3 महिला और 5 पुरुषों को किया गिरफ्तार। मौके का फायदा उठाकर एक महिला फरार हो गई। ग्वालियर के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के जंगल से हिरण यानी कि चिंकारा के शिकार करने वालों पर कार्रवाई की गई। ग्वालियर में बिना वर्दी के रौब झाड़ने वाले पुलिसकर्मी को सख्त निर्देश। बिना वर्दी के नहीं लगा सकेंगे पिस्टल। जमीन के सौदे में घोटालेबाजी करने वाले की जमकर मारपीट। रजिस्ट्रार ऑफिस में लिए गए 24 लाख। पैसे वापस मांगने पर साथियों के साथ मिलकर युवक को पिटवाया। प्लॉट की 25 लाख में हुई थी डील। बिलासपुर में नामी कंपनियों की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी। आरोपियों को पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार। भोपाल में शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी गौरव शुक्ला के खिलाफ टीटी नगर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस किया दर्ज। कांकेर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लापता हुई 3 लड़कियों को कुछ ही घंटों में किया गया बरामद। छत्तीसगढ़ के पाखंजूर में शेर की खाल के साथ 2 युवक गिरफ्तार। खाल की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई। प्रशासन के मान मनोबल के बाद 5 दिन के अल्टीमेटम पर चक्का जाम स्थगित। कांके डाला पंचायत में भ्रष्टाचार के मामले में ग्रामीणों ने दी है चक्का जाम और भूख हड़ताल की चेतावनी। सीडीओ, तहसीलदार और थाना प्रभारी पहुंचे थे गांव। सरपंच की बर्खास्तगी और सचिव पर कार्रवाई के लिए जनता ने दिया 5 दिन का समय। एमपी में 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान। प्रदेश में 2 दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए धार्मिक सामाजिक संगठनों की ली जाएगी मदद। डिंडौरी जिले में स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक के साथ हुई लूटपाट। रास्ता रोक कर लूट की घटना को दिया गया अंजाम। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के पंपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। एनकाउंटर में यूपी पुलिस को मिली क्लीन चिट। जांच समिति ने सौंपी रिपोर्ट। विकास दुबे को मिला था अफसरों का संरक्षण। एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठने लगे थे सवाल। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पिता को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने राजीव गांधी की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, दया से बड़ा कोई साहस नहीं है और करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। केंद्र के खिलाफ विपक्षी एकता को दिखाने के लिए आज शाम को 15 दल वर्चुअली बैठक करेंगे। इस बैठक को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बुलाया। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्षी दलों के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन होगा। इसमें कोरोना वैक्सीनेशन, किसानों के मुद्दे और अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाएगा। चीन में लागू होगी 3 चाइल्ड पॉलिसी, सरकार ने दी मंजूरी। चीन की नई गणना के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन का जनसंख्या की संकट गहराने की उम्मीद है। चीन में 60 साल से ऊपर के लोगों की आबादी पिछले साल 18.7% वृद्धि के साथ अब बढ़कर 264 मिलियन हो गई। सरकारी चाइना डेली की रिपोर्ट के अनुसार नया कानून कहता है देश परिवारों के बोझ को कम करने के लिए वित्त, बीमा, शिक्षा और रोजगार सहित जरूरी उपाय करेगा। अफगानिस्तान के सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने भारत से सभी तरह के आयात निर्यात पर रोक लगा दी। तालिबान ने फिलहाल पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से होने वाली सभी कार्गो मूवमेंट्स पर रोक लगाई है। इससे अफगानिस्तान से आयात पूरी तरह से बंद हो गया।
तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़कर गए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यूएई से अफगानिस्तान की जनता को संबोधित किया। अशरफ गनी ने कहा कि अगर वो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में रहते तो कत्लेआम हो जाता। उन्होंने कहा कि वो पैसे लेकर अफगानिस्तान छोड़ने की बात पूरी तरह से गलत है। भगोड़ा कहने वालों को मेरे बारे में जानकारी नहीं है, जो मुझे नहीं जानते वो फैसला ना सुनाएं। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रह रहे अफगानी मूल के रिफ्यूजीज अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बाद परेशान हो उठे। उन्होंने तालिबानियों का वो दौर देखा है जब उनके और उनके परिवार पर धर्म के नाम पर 20 साल पहले कहर ढाया जाता था। ये सभी महिलाएं और पुरुष अफगानिस्तान से यहां पर आ गए थे और अब इकट्ठे होकर यूएन और भारत से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें और उनके परिवार को बचाया जाए। उनका यह भी कहना है कि उन्हें तालिबानियों पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तालिबानी आज जो कह रहे हैं 2 दिन के बाद वो अपनी ही बात से मुकर जाएंगे। तालिबान के शीर्ष नेताओं तालिबान की जनता को भरोसा यह दिलाया है कि नई सरकार में किसी भी तरह से बदला नहीं लिया जाएगा, किसी को कोई खतरा नहीं है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय फुटबॉलर जॉकी अनमारी की अमेरिका के विमान काबुल एयरपोर्ट पर गिरकर मौत हुई है। जॉकी की अमेरिकी एयरफोर्स के विमान बोइंग C-17 से गिरकर मौत हुई। अनवारी उन हजारों अफगानियों में से एक थे जो कि सोमवार को हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आए थे। अमेरिकी विमान से गिरने के चलते उनकी मौत हुई। अफगानिस्तान के तख्ता पलट में आया एक और नया ट्विस्ट। कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने सोशल मीडिया के जरिए तालिबान और पाकिस्तान पर जमकर बोला हमला। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान इसे निगल नहीं सकता है और तालिबान इस पर शासन नहीं कर सकता। कोरोना वैक्सीन के बारे में गलत जानकारी फैला रहे लगभग 3 दर्जन पेज को फेसबुक ने हटा दिया। ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। कोर्ट की निगरानी में जांच हो, इसके लिए एसआईटी का गठन होगा। कोर्ट ने सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने के भी आदेश दिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा पर जताई थी आपत्ति। सरकार के रवैये को बताया था लापरवाह। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी विचारधारा फैलाने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी हिंसा फैलाने की इजाजत नहीं है। 17 महीने के बाद पहली बार इंदौर में राहत भरी खबर। पहली बार नहीं मिला एक भी कोरोना संक्रमित। अब तक 1.5 लाख लोग हुए हैं संक्रमित। 1391 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना के 36,571 नए मामले, 3.63 लाख से ज्यादा एक्टिव केस।